आज के वीडियो में हम डिटेल में ये जानने वाले हैं फ्रेंड्स कि ओवुलेशन के डिस्चार्ज में और प्रेगनेंसी के डिस्चार्ज में कैसे हम अंतर करेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि ये ओवुलेशन के डिस्चार्ज हैं और ये आपके प्रेगनेंसी के डिस्चार्ज होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ओवुलेशन का डिस्चार्ज। ओवुलेशन का डिस्चार्ज कब होता है, ये कैसा होता है और ये डिस्चार्ज जो आपका ओवुलेशन का होता है ये क्या होना ज़रूरी है। तो देखो डियर, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ओवुलेशन का डिस्चार्ज आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है ये फर्टाइल डिस्चार्ज भी होता है और जब तक ओवुलेशन का डिस्चार्ज ना आए तब तक आपका ये नहीं माना जाता है कि आपको ओवुलेशन हो रहे हैं, आपका अंडा रिलीज हो रहा है, क्योंकि ओवुलेशन का डिस्चार्ज आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। जब आप रिलेशन बनाते हो तो जो पार्टनर का स्पर्म अंदर आता है उसमें जो स्पर्म होता है उसे प्रोटेक्ट करने का जो काम होता है ये ओवुलेशन के डिस्चार्ज का ही होता है, ये फर्टाइल डिस्चार्ज का ही होता है और किसी का नहीं होता है। एक महिला का जो वजाइना होता है पहले से ही एसिडिक होता है और ये क्या करता है कि एसिडिक होने की वजह से आपके सारे स्पर्म को मारने का काम करता है और जो ये फर्टाइल डिस्चार्ज होता है, ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है, ये उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है और ये प्रोटेक्ट करके उसको फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने का काम करता है। उसे ये राह दिखाने का काम करता है कि आपको यहाँ से कहाँ जाना है, क्योंकि जब स्पर्म जो है अंदर आते हैं तो उसे पता नहीं होता है कि उसे कहाँ ट्रैवल करके जाना है। तो ये उसका काम करता है, ये आपके ओवुलेशन का डिस्चार्ज, फर्टाइल डिस्चार्ज। तो इसका होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप में नहीं हो रहा है तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को देखिए, समझिए और उसमें जो मैंने टिप्स बताए हैं उसको फॉलो करेंगे तो आपको होने लगेगा। अब फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज होता कैसा है? अब दूसरी बात, तो ये डिस्चार्ज बिल्कुल स्लिपरी होता है, बिल्कुल अंडे का जो वाइट पार्ट होता है ना उसके जैसा होता है। अगर आप अंडा वगैरह नहीं खाते हो तो जो भिंडी आप कट करते हो ना, भिंडी को कट कर लो और पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दो। उसके बाद जब उस पानी में हाथ डालोगे ना तो एक स्लिपरी चिपचिपा लरलरा जैसा आपको फील होगा, वैसा ये डिस्चार्ज आता है। ये डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी बिल्कुल वाटरी होती है। ये डिस्चार्ज जो होता है ये बिल्कुल 99% पानी से बना होता है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल जो है पानी के जैसा तरल पदार्थ और बिल्कुल लिक्विडी होता है। इस डिस्चार्ज में कोई भी अन्य प्रकार का मिलावट या फिर किसी भी प्रकार का स्मेल या फिर किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग का इसमें मात्रा नहीं होता है। अगर आपको ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो समझो कि ये आपका फर्टाइल डिस्चार्ज है, ये आपका ओवुलेशन का डिस्चार्ज है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये डिस्चार्ज आता कब है? तो ये डिस्चार्ज आपको, जैसे कि आपका पीरियड का साइकिल 28 दिन और 30 दिन की होती है, तो ये पीरियड जो आपका पीरियड आने वाला है उसमें से आप 14 दिन माइनस कर दो। जो आपको डेट आ रहा है वो आपका फर्टाइल जो है विंडो होता है, उसी टाइम पे ये डिस्चार्ज आपको आता है। ऐसे समझो जैसे कि आपकी पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो उसमें से आप 14 दिन माइनस कर दो। आगे से करो या फिर पीछे से करो, दोनों काम जो है, दोनों बात बराबर ही होता है। तो जो आपका डेट आ रहा है वो आपका ओवुलेशन का हो रहा होगा। जैसे कि 30 दिन की साइकिल है तो 14 दिन माइनस करोगे तो 16वें दिन आएगा। 28 दिन की साइकिल है, 14 दिन माइनस करोगे तो 14वें दिन होगा। उसके साथ साथ अगर आपका जो है पीरियड जो आपका 28 दिन 30 दिन ना आके ये लंबा में आता है, 40-45 दिन होता है, तो ऐसे ही मेथड अपनाने हैं, 14 दिन माइनस करने हैं। अगर शॉर्ट में आता है तो यही मेथड अपनाने हैं, 14 दिन माइनस करने हैं। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैलेंडर पे लिख लो और उसमें से 14 दिन माइनस कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर जितने दिन की पीरियड की साइकिल है उसमें 10-10 3 भाग में डिवाइड कर दो और जो फर्स्ट का जो है 10 दिन होता है उसको छोड़ दो, जो लास्ट का 10 दिन होता है उसको छोड़ दो और जो बीच का 10 दिन बचा हुआ है ना उसमें ये आपका फर्टाइल डिस्चार्ज कभी भी आ सकता है। ऐसे भी आप समझ सकते हो। जो आपका पीरियड का साइकिल है उसमें आप जो है 3 भागों में उसको डिवाइड करके और जो बीच का जो भाग है उसी में आपका ये फर्टाइल डिस्चार्ज आएगा। इतनी तो बातें आपको समझ में आ गई। जो है चौथी बात फ्रेंड्स कि ये जो डिस्चार्ज आता है ये डिस्चार्ज के साथ साथ आपको और भी जैसे कि कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको पेट के लेफ्ट और राइट में दर्द होना, ये दर्द आपको कहीं और नहीं होता है, केवल और लेफ्ट और राइट में ही होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता है। क्योंकि एक महिला में 2 ओवरी और 2 फैलोपियन ट्यूब होती है, एक ओवरी और एक फैलोपियन ट्यूब अल्टरनेट डेज पे काम करती है।
तो जिस ओवरी और जिस फ्लिपियन ट्यूब से आपका जो है ओवुलेशन होने वाला रहेगा, अंडा रिलीज होने वाला रहेगा, उसी ओवरी से और उसी फ्लिपियन ट्यूब के साइड में आपको पेन होगा। यानी कि लेफ्ट से अंडा रिलीज होगा तो लेफ्ट में पेन होगा, राइट से होगा तो राइट में पेन होगा। इधर उधर ये पेन आपको बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये तो बातें आपको समझ में आ गई। अब फ्रेंड्स जानते हैं कि जो आपका प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है ये कब आता है और ये कैसा आता है। तो देखो डियर, जब आपका ओवुलेशन हो जाता है और जब आप रिलेशन बना लेते हो, ये डिस्चार्ज आता है, आपने रिलेशन बना लिया, उसके कम से कम 8 से 10 दिन के बाद आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है। यानी कि 8 दिन तक जो आपका फ्लिपियन ट्यूब है उसी में आपका छोटा सा जयगॉट है उसी में रहता है। सबसे पहले तो जब आप रिलेशन बनाते हो ओवुलेशन के टाइम पे, तो ये अंडा स्पर्म जो है मिलता है, इसका मीटअप होता है और ये ब्लास्टोसिस्ट बना के कई सेल्स में डिवाइड होकर एक जो है आपका जो है भ्रूण बनाता है। एक जो है ये छोटा सा भ्रूण बना के और वहाँ से 10 दिन के बाद से ये निकलता है। यानी कि जो सारी सेल्स की डिवीजन वगैरह होता है सब आपके फ्लिपियन ट्यूब में होता है। और जब वहाँ से निकलता है तो इसको निकलते निकलते कम से कम 8 से 10 दिन लग जाते हैं। किसी में 8 दिन लगते हैं और किसी में अमूमन 10 दिन लग जाते हैं, इससे ज़्यादा दिन नहीं लगता है। जब वहाँ से ये निकलता है तो यहाँ पे आता है आपके बच्चेदानी में चिपकने के लिए। यानी कि बच्चेदानी की दीवार पहले से ही तैयार होती है, जिसे कि एंडोमेट्रियम की दीवार भी हम लोग बोलते हैं। और ये बच्चेदानी में ही होता है और इधर उधर नहीं होता है एंडोमेट्रियम की दीवार। एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस भी 8-9 mm के बीच में होने चाहिए। 10 mm तक रहेगा तो भी काम चल जाएगा। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा और बहुत पतला नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा होगा तो भी बच्चा नहीं धंसेगा और बहुत ज़्यादा कम होगा तो ये ऑटोमेटिक से आपका दीवार ढह जाएगा, बच्चा उसमें नहीं चिपकेगा। ओके, तो ये 8-9 mm 10 mm के बीच में होने चाहिए। अब इसमें जब बच्चा चिपकता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। जब आपका HCG हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ना शुरू होता है तो डिस्चार्ज आपके अंदर आना शुरू होता है। ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का होता है। यानी कि उसमें वाटर भी होता है, लेकिन ये जब हाथ पे लोगे तो बिल्कुल ये क्रीम जैसा आपको फीलिंग आएगा। ऐसा फील होगा कि ये जैसे कि हम इसे टच कर रहे हैं तो क्रीम जो है टच कर रहे हैं, वैसा ये डिस्चार्ज आपको फील जो है देता है। ये डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी बढ़ी हुई फील आपको होती है। जैसे कि पहले जो डिस्चार्ज आते थे उससे कई गुना ये डिस्चार्ज बढ़ जाते हैं। ये डिस्चार्ज इसीलिए बढ़ जाते हैं ताकि आपके बच्चे के पास इन्फेक्शन वगैरह बहुत जल्दी ना पहुँचे। ये आपके बच्चे को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। बाहरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन अंदर ना प्रवेश कर पाए, उस जो है उससे आपके बच्चे को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। और ये प्राकृतिक होता है, ये हर महिला में होता है। कभी कभी इतना डिस्चार्ज आता है कि 1 से 2 पैंटी भी आपको चेंज करने पड़ते हैं, तो आपको परेशान नहीं होने हैं। ओके, तो ऐसा डिस्चार्ज आता है। जब पैंटी पे ये चिपक जाता है तो बहुत ज़्यादा जब रब करके छुड़ाते हो ना तब ये छूटता है, इतना जल्दी नहीं छूटता है। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज होता है और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी ब्लीडिंग वगैरह नहीं होने चाहिए। ओके, अगर ऐसा डिस्चार्ज आता है तो ये बिल्कुल डिस्चार्ज आपका प्रेगनेंसी को दर्शाता है। ये डिस्चार्ज ना तो ग्रे कलर का होता है, ना तो येलो कलर का होता है, ना तो आपको जो है फटा दूध पनीर जैसा होता है। ये डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल माइल्ड और इसका कलर बिल्कुल नॉर्मल होता है। जैसे कि आपको हल्का सा येलोइश टाइप के और वाइटनेस टाइप के हो सकता है। क्रीम, जैसे क्रीम का टेक्सचर होता है और क्रीम का कलर होता है, वैसा ही हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करिएगा और जो है बिना सब्सक्राइब किए हुए जाइएगा नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।